हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जिन बच्चों ने ना इसका पहला पार्ट नहीं देखा है बुरा के इसका पहला पार्ट देखें, आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छा, तो अब बात आती है नंबर, नेचुरल नंबर की। तो आज समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। अच्छा, काउंटिंग नंबर को भी हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर को क्या बोल सकते हैं हम? नेचुरल नंबर। समझ रहे हो ना? काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी इनकी लिमिट नहीं होती है, लिमिट इनकी नहीं होती है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो 1 क्या होता है? हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। 0 इज नॉट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। इतना समझ में आया ना? अच्छा, अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हम इन्हें ऐसे बताएंगे आगे क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पर इतना समझ लो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोल सकते हैं? हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? स्टार्ट एट 1। स्टार्ट किससे होता है? 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। एंड कहाँ पे होता है इनका? इनफाइनाइट पे इसका एंड होता है। यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट पे इसका एंड होता है। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। 1 इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? इससे डिनोट हम कैसे करेंगे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से हम इसे डिनोट करते हैं। अच्छा, तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब बात आती है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। सबसे पहली चीज होल नंबर को डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 0 से। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। एंड इनका कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट पे इनका एंड होता है। अच्छा, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं अगर हम उनके साथ में 0 को ऐड कर दें, यानी 0 तो रख दें, तो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो दोबारा समझो। जो नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं ना, अगर हम उसमें 0 को साथ में रख दें, 0 को अगर हम साथ में रख दें टुगेदर विथ 0, तो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तो वो किस में चेंज आते हैं? होल नंबर में चेंज आते हैं। तो अब बात आती है सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0 होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। अब बात आती है इंटीजर्स की। अब बात किसकी आती है? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लो, इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 एंड नेगेटिव नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ में 0 को और नेगेटिव नंबर को जोड़ दें या फिर रख दें, तो वो किस में चिन्ह आते हैं? इंटीजर्स में। किस में चिन्ह आते हैं? इंटीजर्स में। एक और समझो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ अगर हम 0 या फिर 0 और नेगेटिव नंबर को ऐड कर दें या फिर रख दें, तो वो किस में चिन्ह आएंगे? इंटीजर्स नंबर में। किस में चिन्ह आएंगे? इंटीजर्स नंबर में। अच्छा, अब बात आती है इसमें देखो, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आई बात? पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, आई के ऊपर क्या रहेगा? प्लस रहेगा और ब्रैकेट के अंदर +1 +2 +3 और ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट का ये जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखो 1 लगाओ या फिर +1 लगाओ, इसे माना तो बन ही जाता है ना, इसे बोलते तो बनी है। अच्छा, अब बात आती है नेगेटिव इंटीजर्स। आई के ऊपर माइनस लगा रहेगा, इक्वल में ब्रैकेट के अंदर -1 -2 -3 कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट का ये जाएंगे। तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक वो जाते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो -1 से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव इनफाइनाइट तक वो जाते हैं। नेगेटिव इनफाइनाइट तक वो जाते हैं। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे ये ना इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट हुए, यहाँ पे देखो -1 -2 -3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 0 आया, फिर 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक ये चले गए। तो ऐसे शो करेंगे ब्रैकेट के अंदर। समझ रहे हो ना?
अच्छा, जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स भी समझ में आ गए होंगे। हाँ तो बच्चों, अब बात आती है इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं तो समझते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, यानी कि वो नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जो टू से डिविजिबल हों उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी कि वो नंबर जो हमारे टू से डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर में क्या बचे, जीरो बचे, यानी कि फुल डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर में क्या बचे, जीरो बचे, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर कहलाएंगे। यानी कि नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जो टू से फुल डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर में कितना बचेगा, जीरो बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे कि दो हो, एग्जाम्पल में क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जैसा हमारे किसके एग्जाम्पल है, इवन नंबर के एग्जाम्पल है, और ऐसी ये ना चलती हुई चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब बात आती है सबसे छोटा हमारा इवन नंबर कौन सा होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी कि जो 2 होता है ना वो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। 2 हमारा सबसे छोटा इवन नंबर होता है। और इवन नंबर उन्हें बोलते हैं जो नेचुरल नंबर जिनसे डिवाइड हो जाए, यानी 2 जैसे डिवाइड कर दे, समझ रहे हो ना। या नेचुरल नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उससे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब बात आती है ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो ऑड नंबर यानी कि वो नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड ना हो। देखो यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, तो वो नेचुरल नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा, यानी रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा, 1 बचेगा, 3 बच सकता है, 5 बच सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर में बचेगा, समझ लो ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये चलते हुए चले जाएंगे ऐसे ही। तो हमारे ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा, अब बताती है सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होता है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि जो 1 होता है वो हमारा सबसे छोटा ऑड नंबर होता है, और जो 2 होता है वो हमारा सबसे छोटा इवन नंबर होता है। इवन नंबर उसे बोलते हैं जो कि 2 से फुल डिवाइड हो जाए, यानी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर वो कहलाते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब बात आती है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, रैशनल नंबर को ना फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि P/Q के फॉर्म में इसे राइट किया जाता है, जैसे कि 1/3। तो जो फ्रैक्शन होती है ना उस फॉर्म में उसे राइट किया जाता है, यानी कि P/Q के फॉर्म में से राइट किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है P एंड Q इंटीजर्स, यानी कि जो P एंड Q है वो कैसे हैं, इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो P एंड Q क्या होंगे, यहाँ पे इंटीजर्स होंगे। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है कि Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा। तो समझते हैं लोगों, यानी कि उसने जो बोला 3/2 तो होगा रैशनल नंबर, 0/2 भी रैशनल नंबर होगा, पर अगर हम बात करें कि 4/0 तो जी रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और वहां पे इसने मना किया है कि Q पे 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, 0/5 तो हो सकता है रैशनल नंबर, पर 6/0 नहीं होगा रैशनल नंबर, समझ रहे हो ना। तो 6/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी Q की जगह पे 0 नहीं आएगा। कोई भी नंबर आ सकता है पर 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब है आगे बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन, यानी जितने भी फ्रैक्शन होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि एवरी इंटीजर्स एंड एवरी फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल
नंबर। तो बात समझ में आई ना, इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं और जितने भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी रैशनल नंबर कहलाती हैं। अच्छा अब बात आती है एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी जितनी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं इज ग्रेटर देन जीरो, वो कैसे होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। जितनी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर, यानी जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस देन जीरो, यानी कि वो जीरो से छोटे होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे होंगे, जीरो से बड़े होंगे, और नेगेटिव रैशनल नंबर कैसे होंगे, जीरो से छोटे होंगे। अच्छा अब बात आती है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, यानी कि वो कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी होते रहेंगे, यानी कि वो कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी होते रहेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 1/3, तो इसे जैसे काटेंगे ना तो 1 3, तो जीरो लाएंगे, पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ेगा तो 3 टाइम जाएगा 9, क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 3 आएगा, जीरो बढ़ के फिर यहाँ पे क्या रहेगा 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो इस फल हमें पता चला कि जब से काटेंगे ना तो 0.3333 आते ही रहेगा। तो जी कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कटेंगे भी नहीं पर रिपीट भी होते रहेंगे, कटेंगे भी नहीं पर रिपीट भी होते रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे कि है 2/9, तो देखते हैं क्या होगा 0.2222, समझ रहे हो ना। तो कैसे होते हैं रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, यानी वो कटते भी नहीं है और रिपीट भी होते रहते हैं। अच्छा कुछ एग्जाम्पल इसके ये रहे 4/5, 2/4, 7/8, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो रैशनल नंबर समझ में आ गए, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा बच्चों अब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो साफ बात है, जो रैशनल नंबर हो तो इसके बाद जो बचे हुए नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि जो रैशनल नंबर होंगे उनके सिवा जो बचे हुए नंबर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए इसे और अच्छे समझते हैं। इर्रेशनल नंबर को ना P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट इसे नहीं किया जाता है, समझ रहे हो ना। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट नहीं किया जाता है। अच्छा और ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ये कटती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते हैं, यानी कि ये कटती भी नहीं है और ना ही ये रिपीट होते हैं, यानी कुछ ना कुछ नया आता रहता है, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। रैशनल नंबर कैसे होते थे, नॉन टर्मिनेटिव होते थे पर रिपीटिंग होते थे, यानी कि कटते भी नहीं थे पर रिपीट होते रहते थे, यानी 2 आ रहा है तो 2 आता हुआ चला जाएगा, 3 आ रहा है 3 आता हुआ चला जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, यानी कि कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, यानी जैसे 2 आया तो फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, समझ रहे हो ना। तो इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है √5, √2, √3, √4, √7, तो जिसके कुछ ना एग्जाम्पल हैं। अच्छा सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जो होता है पाई, क्या होता है पाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है इसका, पाई होता है। अच्छा अब पाई की ना एक एक्यूरेट वैल्यू जैसे दी जाती है हम लोगों को 22/7, पर ये ना एक्यूरेट वैल्यू इसकी नहीं होती है, जिसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। अच्छा तो एक वैल्यू और दी जाती है हमें इसकी 3.14, तो जी इसकी ना एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, हमें सिर्फ इतनी वैल्यू बताई जाती है 3.14, और ये इतनी नहीं होती, जो होती है 3.14, 1 5 9 2 6 5 3 8 एंड सो ऑन, सो इट इज, समझ रहे हो ना। तो ये ना ऐसी बढ़ती हुई चली जाती है, समझ रहे हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पाई, इर्रेशनल नंबर का बहुत बढ़िया, बहुत नंबर बनता है एग्जाम्पल है पाई, समझ रहे हो ना, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब कोई पूछे कि इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, सीधे सीधे बोल दो पाई होता है। क्या होता है, पाई, क्या बोलते हैं इसे, पाई होते हैं, PIE, पाई। अच्छा तो एक चीज समझ में आई ना, 22/7 इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्लियर वैल्यू नहीं है 22/7, कैसी अप्रोक्स वैल्यू है। और जो भी ना 3.14 होती है ना वो भी इसकी कैसी वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो हमें बात समझ में आ गई ना, इर्रेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं, जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, यानी कि P/Q के फॉर्म में राइट इसे नहीं कर सकते हैं। और कैसे होते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी ये कटते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 2
6 5 8 3, तो मतलब ये ऐसे आते रहते हैं। तो ये ना ही नॉन टर्मिनेटेड होते हैं, ना ही ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये कटते भी नहीं है और ना ही ये रिपीट होते हैं। तो समझ में आई ना इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हाँ तो बच्चों अब बात आती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो बड़े ही ध्यान समझना, बड़े ही मजेदार है। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ 1 से एंड इट्सेल्फ यानी कि वो नेचुरल नंबर जो कि 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए, यानी खुद से और 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ रहे हो ना, एक बार और समझो प्राइम नंबर क्या होते हैं। यानी कि वो नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, इटसेल्फ मतलब होता है खुद से या फिर अपने आप से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ, चलो किसी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहला, है किसी को पता नहीं। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर आता है 7, 11, 13, 17। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर हैं, ये सब क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो देखो जो 2 है ना वो तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से ही डिवाइड होगा, यानी कि इटसेल्फ किससे, 2 से ही डिवाइड होगा। दो 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, तो किसी से और किसी से डिवाइड तो होगा नहीं 1 से बात। अच्छा अब जैसे बात करते हैं 13 है, तो 13 1 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, 1 से डिवाइड हो जाएगा, पर किसी और से डिवाइड होगा नहीं होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। जो किससे डिवाइड होगा, सिर्फ हम अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि खुद से होगा, इटसेल्फ। तो जी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जब अगर हमें ऐसे नंबर मिल जाए जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा अब बात आती है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और क्या है ये, इवन भी है साथ में ये इवन भी तो है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इसका न्यू नेम ये है, इसे हम इस नाम से बुलाते हैं इवन प्राइम नंबर। इसे हम किस नेम से बुलाते हैं, इवन प्राइम नंबर नेम से बुलाते हैं। 2 को किससे बुलाते हैं, 2 को किस नेम से बुलाते हैं, इवन प्राइम नंबर के नेम से हम इसे बुलाते हैं, यानी कि बोला जाता है। इसका सेकंड नेम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो बात हमें समझ में आ गई ना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ से डिवाइड हो, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं। अच्छा 2 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। समझ रहे हो ना, इसका दूसरा 2 को हम और किस नेम से बुला सकते हैं, इवन प्राइम नंबर के नेम से भी बुला सकते हैं। अच्छा इसमें बहुत ही मजेदार पॉइंट ये है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। यानी कि सबसे मजेदार पॉइंट यही है कि जो सेट होता है ना किसी का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और प्राइम नंबर का, वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि जो इनका सेट होता है ना उसका एंड नहीं होता है। अच्छा समझते हैं सेट क्या है, सेट ये है, जैसे कि अगर हम बात करें प्राइम नंबर की सेट की, तो ऐसे से राइट करेंगे P इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और सो ऑन, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक, ये इनफाइनाइट में जाता है। ऐसे ही हमने नेचुरल नंबर का आपको बताया था थोड़ी देर पहले, फिर हमने बताया था आपको होल नंबर से ही बताया था। नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया था 1 से, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट। कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट तक गया था। अच्छा होल नंबर कहीं मैंने बताया था, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट। तो सबसे मजेदार पॉइंट मुझे ये लगता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर एंड होल नंबर इज इनफाइनाइट, यानी कि इनके जो सेट होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि इनके सेट कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा अब बात आती है वो कंपोजिट नंबर। अब बात आती है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब समझते हैं कि कंपोजिट नंबर
क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर यानी जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इनके सिवा जो बचे हुए नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इनके बाद जितने भी नेचुरल नंबर में जो नंबर बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 15, ठीक है, 16 हुआ, 18 हुआ और 20 हुआ, 22 हुआ, 21 हुआ। तो जैसे हमारे किस एग्जाम्पल है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। यानी कि वो नंबर जो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 4। वो कौन सा होता है, 4 होता है। दो वन वन कैसा होता है, अच्छा एक चीज और देख लो कि वन क्या है, वन इज नॉट प्राइम एंड कंपोजिट। वन क्या है, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। वन जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा, अब बात आती है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। अच्छा, 4 होता है, 2 नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है। फिर 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है। फिर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 4। बचा, अब 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 4 हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। तो 2 और 3 और 1 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक बार और समझ लो प्राइम नंबर क्या होते हैं। यानी कि वो नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ धन से और अपने आप से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ठीक है। और जो सेट होते हैं नेचुरल नंबर के, प्राइम नंबर के और होल नंबर के, वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि वो चलते हुए चले जाते हैं। समझ लो ना। अच्छा, अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। वो नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है। बट ना कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अब पता चलेगा कि क्या होते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ तो बच्चों, हम को प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं जरा थोड़ा समझ लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4,8, 4,8। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इनमें देखो कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, 4 है। तो 4 हम यहाँ पे बाहर राइट कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस 4 से इस 4 में डिवाइड नहीं, कितने बार चला जाएगा, 1 टाइम्स, तो 1 अंदर बचेगा, ठीक है। कॉमन लगाने के बाद फिर इस 4 का इस 8 में डिवाइड देंगे, कितना बचेगा, 2, यानी कि 4 2 जा 8, तो 2। तो हमें क्या पता चला कि जो 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 4 होता है। चलो एक और समझते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 6 और 4 लिखा हुआ है। तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन नंबर कौन सा होगा इन दोनों के बीच में, 2। तो 2 से हम 6 में डिवाइड नहीं, कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स, 3 आ जाएगा अंदर। और 2 से हम डिवाइड देंगे 4 में तो 2 टाइम्स। तो समझ में आया ना आपको कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा था 4, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा है 2। तो समझ में आ गया ना कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। अच्छा, आप बढ़ते हैं को प्राइम नंबर की ओर।
अच्छा, तो अब बात आती है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो जिसके क्या लिखा है यहाँ पे, टू नंबर्स और इंटीजर्स, दो नंबर और इंटीजर्स आर को प्राइम। वो कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं इफ, यदि देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। तो समझते हैं और अच्छे से, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं यदि, इफ माने यदि, देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, अगर उनकी बीच का कॉमन फैक्टर कैसा है, केवल वन है, केवल वन है, ओनली वन है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर हो या दो दो से ज़्यादा इंटीजर्स हो, वो हमारे को प्राइम नंबर तभी कहलाएंगे जब उनकी बीच का कॉमन फैक्टर कैसा होगा, केवल वन होगा। कॉमन फैक्टर कैसा होगा, केवल वन होगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है 4 और 7, 4 और 7। तो देख सकते हैं देखो, इनके बीच का कॉमन नंबर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा ना, तब भी अंदर क्या बचेगा, 4 और 7 ही बचेगा। तो जो 4 और 7 हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमारा है 5, 7 और 9। 5, 7, 9 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। एक और देखेंगे 4, 7 और 9 हमारा क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, बात करेंगे जैसे 2 है और 3 है, 2 और 3 हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। 3 और 4 हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। 5 और 7 क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर होगा। तो समझ में आ गया ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन नंबरों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन को प्राइम नंबर बोलते हैं। जिन नंबरों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं रियल नंबर्स की ओर। अब मिलते हैं रियल नंबर से, समझ रहे हो ना। रियल नंबर बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रियल नंबर है। अच्छा, बहुत ही अच्छे भाई साहब हैं, समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छे भाई साहब हैं। ये बोलते हैं तो तुम कैसे भी हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, टूटे हो, फूटे हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अंडर रूट में हो, कैसे भी हो, समझ रहे हो। कह रहे हमें कुछ मतलब नहीं है, बस तुम नंबर हो, अगर तुम नंबर हो तो हमारे पास आ जाओ। ठीक है, इनका कहना जो होता है, तुम कैसे भी हो, हमें कुछ मतलब नहीं है, यदि तुम नंबर हो तो तुम रियल नंबर कहलाओगे। समझ रहे हैं ना, इन्होंने बोला कि हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, यदि आप नंबर हैं तो आप रियल नंबर कहलाएंगे। तो इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं, और इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। वो सब कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इन सबको मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। समझ में आना, रियल नंबर क्या होता है। चलो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है 3/4 √2 0 1 2 -1 -2। ठीक है, 3,7 4,7 समझ में आ रहा है ना, 3, ठीक है, 4 और 0 भी होगा। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे रियल नंबर्स के एग्जाम्पल है। रियल नंबर्स बहुत ही अच्छे भाई साहब हैं। इनका कहना ये है, यदि आप नंबर हैं तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको रियल नंबर में ऐड कर लेंगे। समझ रहे हो ना। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, सॉरी रियल नंबर कहलाते हैं। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, जितने भी जी नंबर्स हैं ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो समझ में आया ना रियल नंबर क्या होता है, समझ में आ गया ना रियल नंबर क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा बच्चों, तो अब बात आती है फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट का, तो बड़ा ही ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, फेस। फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चेहरा बोलते हैं ना, चेहरा। तो ऐसे याद रखना, चेहरा बोलते हैं फेस को हिंदी में। ठीक है, अब बात आती है कि फेस वैल्यू क्या होती है। यानी कि अगर हमसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो ही नंबर उसकी फेस वैल्यू कहलाता है। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और सुनो। यानी कि हमसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए ना तो उसकी फेस वैल्यू वही नंबर कहलाता है। यानी कि इट सेल्फ, खुद ही वो अपने आप की फेस वैल्यू कहलाता है। तो समझो, जैसे कि हमें एक नंबर मिला 3 4 5 2 1, हमसे किसी ने पूछा जैसे कि इस 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी, 5 ही होगी।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सी प्लेस पे है, कौन सी प्लेस पे है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर आपसे 5 की पूछे तो 5 होगी, अगर यहाँ पे वो पूछता वन, वन की कितनी होती तो वन की बनी होती है, अगर उसने पूछा होता 2 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 2 ही रहेगी, उसने 4 की पूछता तो 4 ही रहती, 3 की पूछता तो 3 रहती। समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमें उससे कुछ मतलब नहीं है कि वो कौन से प्लेस पे है, हमें सिर्फ इतना देखना है कौन सा नंबर उसने पूछा है। अगर उसने 9 पूछा होता तो 9 ही होती, अगर जैसे यहाँ पे 9 राइट होता, 9 होता और यहाँ पे 8 होता तो वो आपसे बोलते जैसे कि 9 की फेस वैल्यू बताओ, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होती 9 ही होती। और यहाँ पे जो 8 है तो 8 की जैसे वो पूछा तो 8 की फेस वैल्यू क्या होती 8 ही होती। तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे वो नंबर बैठा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें सिर्फ ये देखना कि वो नंबर क्या है, वो नंबर है कौन सा, 0 है, 1 है, 2 है, क्या है। अगर उसने 0 की पूछता जैसे कि हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, जैसे कि उसने बोला यहाँ पे 0 तो 0 क्या हो रहा थी 0 ही हो रहा थी, यानी जिस नंबर की पूछेगा वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू कहलाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे इसने 1 की पूछी तो 1 ही रही, 2 की 2 ही रही, 5 की 5 रही, 4 की 4 रही, 3 की 3 रही, 9 की 9, 0 की 0, 8 की 8। समझ रहे हो ना। फेस वैल्यू क्या होती है, इसलिए मैंने बोला था चेहरा। भैया कोई पूछे तुम्हारा चेहरा कैसा है तो जैसा है वैसा ही तो रहेगा, वरना चेंज हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना। फेस वैल्यू क्या होती है। अच्छा अब बात आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं स्थान, प्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं स्थान या फिर जगह, कौन सी जगह पे वो है, कौन से स्थान पे वो है। अच्छा जैसे कि हमें एक नंबर मिला 2 4 7 8, इसमें जैसे उसने मुझसे पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 और 1 और 2 है ना तो 2 0 लगा देने हैं, 2 0 पीछे राइट कर देने, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखो करने का, इसमें उसने पूछा कि 1 की बताओ, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसे क्या बोलते हैं 1 से बोलते हैं, इसे 10 से बोलते हैं, इसे 100, इसे 1000। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 1 में क्या आता है, 10 में कितने 0 आते हैं, 100 में कितने 0 आते हैं और 1000 में कितने 0 आते हैं। उसने मुझसे पूछा कि 1 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हमने रीड कर लिया ऐसे 1 10 100 और 1000, तो पता चले 1000 प्लेस पे ही बैठा हुआ है, इसकी प्लेस कौन सी है 1000 है। तो 1 और 1000 में कितने 0 आते हैं 3 0 आते हैं, तो 1 2 3। एक जे मेथड था, दूसरा वाला जे मेथड था। समझ रहे हो ना। यानी कि प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, प्लेस पे डिपेंड होती है। प्लेस वैल्यू प्लेस ही पे डिपेंड होती है, यानी वो जिस जगह पे बैठा होगा ना उसी हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू निकलती है। और देखो जैसे कि उसने बोला कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 8 ही होगी। समझ रहे हो कि वंश प्लेस पे है। अगर वो पूछता जैसे कि आपसे कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो वंश और टेंस पे है ना, तो टेंस 70 होता है। समझ रहे हो ना। अगर वो पूछा 2 तो 2 की क्या होगी 1 10 100 1000 है तो 2 और 1000 में कितने 0 आते हैं 3 0 आते हैं, तो 1 2 3। समझ रहे हो ना। अगर जैसे वो यहाँ पे आपसे 8 की पूछे तो 8 की क्या होगी 8 ही होगी। 7 की पूछेगा तो 7 कहाँ, 7 के पीछे क्या है 1 है ना, तो 1 0 लगा दो, 7 और 0 1 है तो 1 0 लगा दो। अच्छा अब यहाँ पे 5, तो 5 तो पहले 5 ही राइट कर दो, 5 है ना 5 राइट कर दो। इसके पीछे कितनी डेट है 1 और 2 डेट है ना, तो 2 0 राइट कर दो, 2 0। तो जो हमारी क्या निकल आई प्लेस वैल्यू। तो समझ में आ गया ना फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे और प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा बच्चों तो हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3 5 8 2 9। तो उसने ये बोला है हमसे कि आपको क्या बताना है डिफरेंस बताना है, डिफरेंस हमारे अंतर बताना है, ठीक है। किन के बीच में बिटवीन, किन के बीच में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच में, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर बताना है। किसका बताना है 8 का बताना है, कितने में इतने में, यानी ये डेट दी, ये नंबर दिया गया है यहाँ पे जो 8 है ना इसका बताना है। तो बहुत सिंपल है, करेंगे हम इसे सॉल्व। यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं इस डेट को। जब मैं यहाँ पे राइट कर ली, किसकी निकालनी है हमें 8 की निकालनी है,
सबसे पहले निकालते हैं फेस वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे? फेस वैल्यू निकालेंगे। फेस वैल्यू हमारी क्या होगी? फेस वैल्यू हमारी क्या होगी? बताओ जल्दी, फेस वैल्यू क्या होगी हमारी? 8 ही होगी, क्योंकि जो नंबर होता है वही हमारी क्या कहलाती है? फेस वैल्यू कहलाती है। अच्छा, अब बात आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो हमने बताया था कि अगर 8 है तो 8 ऐड कर दो पहले तो, ठीक है। पीछे दो कितनी डेट है? पीछे 2 डेट है, एक तो 9 है और दूसरी कौन सी है? 2 है। तो 1 और 2 डेट है ना, तो 2 0 राइट कर दो यहाँ पे, 2 0। एक तरीका मैंने ये बताया था निकालने का। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? कैसे रीड करो? 1s 10s और 100 पे ये बैठा हुआ है ना, 100 पे है ना 8, तो 800 जो हो गया हमारा, ठीक है। तो फेस वैल्यू निकल आई, प्लेस वैल्यू निकल आई, दोनों निकल आई ना। फेस वैल्यू निकल आई और प्लेस वैल्यू निकल आई। तो भैया हमने फेस वैल्यू निकाल ली और प्लेस वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो जब डिफरेंस की बात की जाए तो क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? फेस वैल्यू में से माइनस करेंगे हम, सॉरी प्लेस वैल्यू में से माइनस करेंगे फेस वैल्यू। तो हमारा क्या निकल आएगा? तो हमारा क्या निकल आएगा? डिफरेंस निकल आएगा। भैया कर दो माइनस। तो 8 0 0 में माइनस करेंगे 8 को, कितना निकल आएगा? 792। तो 792 हमारा क्या निकल आया? डिफरेंस निकल आया। किन दोनों का डिफरेंस निकल आया? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का। समझ रहे हो ना कैसे किया? दो एक और समझो। जो डेट थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? फेस वैल्यू निकाला। फेस वैल्यू क्या होता है? 8 का 8 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। फेस वैल्यू 8 की 8 ही रहती है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की क्या रहेगी? 100 रहेगी, 800 रहेगी। 1s 10s 100 तो 800 रहेगी, ठीक है। तो 800 मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब यहाँ पे क्या निकाला? डिफरेंस निकाला। क्या निकाला यहाँ पे? डिफरेंस। क्या निकाला? डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्लेस वैल्यू में माइनस करेंगे फेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू में माइनस करेंगे फेस वैल्यू को, यानी जो डेट बड़ी होगी ना उसमें छोटी डेट को माइनस ही करेंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा ना। तो 800 में मैंने माइनस किया, 8 को कितना निकला? 792। तो समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं डिफरेंस। अच्छा बच्चों, तो अब बात आती है सस्सीजे नंबर क्या होते हैं। सस्सीजे नंबर क्या होते हैं? बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ रहा हो ना। दो मैट्रिक टॉपिक है, सस्सीजे और पेडिसर, दो मैट्रिक टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, इसलिए बिल्कुल ध्यान समझना। और सिर्फ इसमें बन का खेल है, इसका खेल है, सिर्फ बन का इसमें खेल है पूरे में, इसमें भी और इसमें भी। तो समझते हैं सस्सीजर क्या होते हैं। सस्सीजर वो नंबर होते हैं जिनमें अगर हम वन को ऐड कर दें और जो हमें न्यू नंबर मिलता है वो हमारा सस्सीजर नंबर कहलाता है। यानी कि वन को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें फिर हमें जो न्यू नंबर मिलेगा वो हमारा सस्सीजर नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमें दिया गया 5 में हमने वन को प्लस किया, ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिला? यहाँ पे 6 मिला। कितना आंसर आया? 6 आया। तो 6 हमारा क्या कहलाएगा? सस्सीजर कहलाएगा। समझ रहे हो ना। और समझो अच्छे ध्यान से, जैसे कि हमें दिया गया 34 में वन को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35। तो सिर्फ हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वन को ऐड करना है। तो हमें एक चीज़ ये पता चली है कि सस्सीजर नंबर कैसे होते हैं? 1 प्लस होते हैं, 1 प्लस होते हैं, पहली चीज़, ठीक। सस्सीजर नंबर कैसे होते हैं? 1 प्लस होते हैं। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें दिया गया 107 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया हमें 2049 प्लस 1 कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2050, ठीक। अच्छा, जैसे मैं दिएगा 34521, ठीक। तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 34522। तो समझ में आ गया ना सस्सीजर नंबर क्या होते हैं और पेडिसर नंबर क्या होते, सस्सीजर नंबर क्या होते हैं। तो सस्सीजर में ना हमें सिर्फ 1 को ऐड करना होता है। किसी भी नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो वो जो हमारा न्यू नंबर मिलेगा ना हमें, वो क्या कहलाता है? सस्सीजर नंबर कहलाता है। तो सिर्फ हमें से 1 को ऐड करना होता है और हमारा ये सस्सीजर नंबर हो जाता है। समझ रहे हो ना, सिर्फ 1 को ऐड करना होता है। अच्छा, अब बात आती है पेडिसर नंबर। पेडिसर नंबर क्या होते हैं? पेडिसर नंबर में ना हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, 1 को माइनस करना होता है, यानी कि -1। जैसे कि हमें नंबर मिला एक 7 में -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ रहा हो ना। जैसे कि हमें एक नंबर मिला 32 में -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक।
हमें एक नंबर मिला 3072 में -1 करेंगे कितना हो जाएगा 3071। समझ लो ना। तो जैसे हमारे किसका एग्जाम्पल है, पीडी सर का एग्जाम्पल है। जैसे हमें नंबर मिला 4 5 7 8 9 और 2, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 4 5 7 8 9 1। तो हमें इसमें एक चीज़ और पता चली कि पेडिसर में -1 करते हैं और सब्सिजर में +1 करते हैं। भले ही नंबर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। सिर्फ बस हमें 1 सब्सिजर में ऐड करना है और पेडिसर में 1 सब ऐड करना है। तो यानी कि हमें सब्सिजर में 1 को ऐड करना है, +1 रहेगा, और पेडिसर में 1 माइनस रहेगा, 1 सब ऐड करना होगा। नंबर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना सब्सिजर क्या होते हैं, पेडिसर क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब समझते हैं डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। डिजिट्स और नंबर्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम किसी से बोलते हैं भाई साहब अपना फ़ोन नंबर तो बताओ, फ़ोन नंबर क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, सिम नंबर क्या है, तो वो हमें एक नंबर बताता है जिसमें कितनी डिजिट्स होती हैं 10। तो उसमें डिजिट कितनी होती है 10 डिजिट्स होती है, और नंबर क्या कहलाता है, सिर्फ एक नंबर कहलाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डिजिट छोटे छोटे होते हैं और नंबर बड़े बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और अच्छे समझो, जैसे कि 2 क्या है डिजिट है, 1 क्या है डिजिट है, 0 क्या है डिजिट है, 4 क्या है डिजिट है। समझ रहे हो ना। अच्छा नंबर समझो, नंबर क्या होते हैं। नंबर होता है पूरा एक 2 1 0 4, तो ये क्या कहलाता है, हमारा नंबर कहलाता है। समझ रहे हो ना। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया गया 3 4 5 6 2 0 1 8। उसने ये बोला हमसे कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं और कितने नंबर्स हैं। ठीक है, कितनी डिजिट्स हैं और कितने नंबर्स हैं। तो चलिए निकालते हैं कितनी डिजिट्स हैं और कितने नंबर हैं। ये डिजिट्स हो गया, ये नंबर्स हो गए, कितनी डिजिट्स हैं और कितने नंबर्स हैं। तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या होंगी, ये डिजिट्स होंगी। 8 क्या होंगी, ये डिजिट्स होंगे। और नंबर क्या होगा, पूरा मिला के एक नंबर होगा, पूरा मिला के एक नंबर होगा। तो इसमें नंबर 1 है और डिजिट कितनी है 8 डिजिट हैं। नंबर 1 है, डिजिट कितनी है 8 डिजिट हैं। एक और देखो, इसमें बताओ डिजिट कितनी होंगी। इसमें डिजिट होंगी 3 3 से 7 इसमें डिजिट है, और नंबर कितना है 1 नंबर है। नंबर क्या है 1 नंबर है, डिजिट कितनी है 7 डिजिट्स हैं। ऐसे ही 4 नंबर में ना 10 डिजिट्स रहती हैं, पर नंबर क्या रहता है एक नंबर रहता है। 10 डिजिट्स रहती है और नंबर क्या रहता है एक नंबर रहता है। तो समझ में आया ना डिजिट्स और नंबर में अंतर क्या है। डिजिट छोटे छोटे होते हैं और नंबर पूरा सबको मिलाने के बाद एक नंबर बनता है। डिजिट्स को मिलाने के बाद नंबर बनता है। तो हमें इससे ये पता चला है कि जब डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाता है नंबर बन जाता है। तो समझ में आया ना डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस क्या होता है। अब तो नहीं भूलोगे। चलो इसे राइट करना हो कर लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं। तो देखते हैं, दो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, फिर लिखा हुआ है नंबर। तो स्मॉल लिखा हो या फिर स्मॉलेस्ट लिखा हो या फिर लीस्ट लिखा हो, तो ये क्या इनका मतलब क्या होता है छोटा। अगर कभी भी आपसे पूछा है स्मॉल 48 नंबर या फिर स्मॉलेस्ट 48 नंबर या फिर लीस्ट 48 नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब के आंसर कैसे होंगे सेम ही होंगे। तो हमें क्या पता चला कि स्मॉल हो या स्मॉलेस्ट हो फिर लीस्ट हो, क्या बोलते हैं उसे छोटा ही बोलते हैं, छोटा नंबर ही बोलते हैं। ठीक। अच्छा ऐसी दो यहाँ पे बिग है, ग्रेटेस्ट है, और ग्रेटर है और लार्जेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना बड़ा। अगर कहीं पे बिग हो, ग्रेटेस्ट हो या ग्रेटर हो या लार्जेस्ट हो, तो इसका मतलब क्या होता है बड़ा होता है। अगर जैसे आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट 48 नंबर, ग्रेटेस्ट 48 नंबर, ग्रेटर 48 नंबर, तो आंसर इनके कैसे होंगे एक ही आंसर होगा, यानी सेम आंसर होंगे। तो समझते हैं, इसमें लिखा हुआ है लीस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर बताओ।
वन डिजिट का होना चाहिए। अभी तो हमने समझाया था वन डिजिट कैसी होती है और नंबर कैसे होते हैं, समझ रहे हो ना। डिजिट और नंबर में भी हमने तुम्हें डिफरेंस बताया था ना क्या होता है। तो अब उसने पूछा है कि वन डिजिट नंबर बताओ, लीस्ट सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो भैया सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर वन ही होता है, सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर वन ही होता है ना। हाँ, अब उसने पूछा आपसे कि लीस्ट टू डिजिट नंबर बताओ, लीस्ट टू डिजिट नंबर यानी सबसे छोटे 2 डिजिट के नंबर बताओ, समझ रहे हो ना। सबसे छोटे 2 डिजिट के नंबर बताओ, तो क्या हो जाएंगे 10, क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 11 नहीं होगा क्योंकि 9 भी नहीं होगा। 9 अगर हम 9 राइट करते हैं तो 9 तो क्या है वन डिजिट तो है ना इसमें, ठीक है। अगर हम 11 राइट करेंगे तो 11 10 से तो बड़ा ही है ना, इसलिए क्या होगा 10 होगा। उसने पूछा है 3 डिजिट नंबर लिस्ट, तो 100, 99 नहीं होगा। 99 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं। पर उसने क्या पूछा 3 डिजिट्स, तो 1 2 3 डिजिट्स हमारी हो गई। इसमें कितनी होंगी, सिर्फ 2 डिजिट्स हो रही थी, ठीक है। अच्छा 101 भी नहीं होगा क्योंकि इस 101 से छोटा तो 100 ही है ना। अच्छा अब बताती है लीस्ट 6 डिजिट नंबर, तो क्या हो रहेगा 1 और 5 टाइम्स 0, 1 और 5 टाइम्स 0। तो हमें एक चीज़ पता चला गई कि अगर कोई भी हमसे पूछे कि लीस्ट 7 डिजिट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो हमें 1 लगाने के बाद 0 ही ऐड करने हैं बस। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, अब कितना बचा 5 बचे ना। यहाँ पे 6 बोले थे उसने, तो 1 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कितने और ऐड करने हैं 5 और ऐड करने हैं, तो 5 टाइम्स क्या हो रहेगा 0 हो रहेगा। अगर वो हमसे पूछता 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 8 डिजिट जैसे उसने हमसे पूछा 8 डिजिट का बताओ, ठीक है। 8 डिजिट का पूछता हमसे, क्या करते हैं हम यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐड करने के बाद कितने बचे 7 ही तो बचे ना, तो 7 टाइम्स 0, 7 टाइम्स 0 ऐड कर देते। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, समझ रहे हो ना कैसे कैसे निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा तो ये समझ में आ गया ना स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं। अब बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो क्या होगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा 9 होगा। 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 क्या था हमारा स्मॉल था, स्मॉलेस्ट नंबर था ना। तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा 9 ही तो होता है ना सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर। अच्छा अब वो पूछे हमसे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, तो क्या हो रहेगा हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। अगर वो हमसे पूछे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, तो क्या हो रहेगा 999, ठीक है। अगर वो हमसे पूछे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताओ, तो क्या हो रहेगा 6 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमसे कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे कितनी भी डिजिट का, तो हमें 1 लगाने के बाद 1 ऐड करने के बाद फिर हमें क्या ऐड करने हैं सिर्फ 0 में ऐड करने हैं। अगर कोई हमसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे कितनी भी डिजिट का, तो सिर्फ हमें 9999 ऐड करते हुए उसमें चलना है। तो हमें पता चल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आया तो वो एक बार और समझ लें। देखो इसने पूछा था कि हमसे लीस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 0 नहीं होगा 1 ही होता है, समझ रहे हो ना। लीस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 1 0 यानी 10। 11 तो बड़ा हो जाता है, 9 छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि 9 में ना सिर्फ 1 ही डिजिट होती है, पर उसने कितनी डिजिट बोली है 2 डिजिट्स बोली हैं, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 100, ठीक है। लीस्ट 6 डिजिट नंबर तो 1 5 टाइम्स 0। अगर हमसे पूछा जाता कि लीस्ट 7 डिजिट नंबर, तो 1 6 टाइम्स 0 हो जाता। तो समझ में आया ना। तो हमें 1 लगाने के बाद सिर्फ 0 ऐड करते हुए उसमें चलना है। अच्छा अब बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर की, ठीक है। जैसे उसने हमसे पूछा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर बताओ, तो भैया 9 हो जाएगा। 8 नहीं होगा क्योंकि भैया 8 छोटा होता है। 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, क्योंकि 10 और 11 कैसे हैं 2 डिजिट नंबर है। पर उसने क्या बोला 1 डिजिट नंबर बताओ, तो 1 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है 9 ही होता है। फिर उसने हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, तो क्या हो रहेगा 99 हो जाएगा। फिर उसने हमसे पूछा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, तो क्या हो रहेगा 999। फिर उसने हमसे पूछा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताओ, क्या हो रहेगा 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। अगर वो हमसे पूछता कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 8 टाइम्स 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 99999999, तो ये हमारा क्या होगा
ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं।